मैं गाली नहीं दूंगी। भाई ये है पनौनी भैया की पावर। पता आदमी कब सुधरता है पनौड़ी भाई? आदमी कभी भी ना समझाने से नहीं सुधरता। जब तक गांड में लठ नहीं चढ़ता ना किसी भी आदमी के, ये दुनिया की, ये रूल है दुनिया का एक। कभी भी आप देखोगे ना, जब तक परिस्थितियां उसके खिलाफ नहीं होती ना, तब तक वो आदमी समझता नहीं है, तब तक। और भाई मेरे को यही लगता है इसके साथ, इसका जो भाई इसने मेरे को कितना, मतलब मैं तो पहली बार मिला था यार, मैंने कुछ तुम्हें बुरा नहीं बोला। एक वीडियो आई, तुमने मुझे उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देने का मौका नहीं दिया, और भाई तुमने सीधा गालियां देके मेरे को बाहर निकाल दिया। तो भाई मैं भी तुम्हारे बारे में बोलूंगा, मैं क्यों नहीं बोलूंगा भाई? तुम कौन हो? तुम मेरा घर चलाते हो क्या भाई? ये, और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ पनौड़ी भाई, जो लेडी, भाई अगर मेरा आपका 7 साल का रिलेशनशिप है, राइट, 6 साल का रिलेशनशिप है, अगर मैं उसमें आपको डिफेंड नहीं कर पा रहा ना, जब समर गालियां दे रही थी, तो भाई मेरा आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। सही बात है। थैंक यू सर प्रीमोन, थैंक यू कोई पनौड़ी। रिलेशनशिप नहीं था भाई उसका। हम्म भाई 14 फरवरी को डीएस भाई ने भाई सेंडिंग की, उसके बाद आप मुझे बता रहे हो कि उसके बाद भी भाई पर्सनल कुछ चीजें हुई जो मुझे पता नहीं, जो सुनने में आया है। भाई 5 दिन में ऐसी क्या बातें हो गई? मालूम है क्या बातें हुई थी ऐसी, जिसके पीछे मुझे रीजन लगती है भाई, मेरे को जो समझ आता है एज अ व्यूअर, वो है भाई अलीना भाभी के। भाई हाँ वही रीजन है एग्जैक्टली। और कोई नहीं है अरे चुभन हो रही उसके। थी उसको, जलन हो रही थी। किस तरह से अलीना भाभी को साइड पे करें, किस तरह से इसका पत्ता साफ करें, पुलिस से डरा के, प्रशासन से डरा के। भाई इन्होंने अपनी पूरी गांड का जोर लगा दिया। पर वो कहते हैं ना, इंसान जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, भगवान उसके लिए भाई कुआं खोद देता है। तो वही इनके भाई साथ एक हुआ। बात बताओ, एक इन्होंने दिल किसी को मारा, किसी ने एक दिल मारा, बहन चोद मुझे दिल मत मारियो, बहन चोद मुझे दिल मत मारियो, ये अब्यूजिव लैंग्वेज ही तो हुई भाई। तुम ब्लॉक कर दो, तुम भाई टैंगो से बोल के कर दो कि मेरी ब्रॉड से दिल वाले वो गिफ्ट ही हटा दे, या भाई तुम लाइव में आओ ही मत। तुम्हें इतनी नफरत हो भाई दिल वाले गिफ्ट से, भाई सामने दिखेगा जिसकी जो औकात है वो बटन दबा रहा है, तुम उसको गाली दे रहे हो, और फिर तुम दूसरों से बोल रहे हो कि भाई कि हमें तुमने गाली दी। कुमार भाई की कंट्रोवर्सी में इन्होंने मिस वर्ल्ड, भाई वो इतनी, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ना कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी कुमार भाई की। पता है क्यों? भाई वो मिस वर्ल्ड जैसे बैठती थी ना, बहनचोद मूड ही खराब हो जाता था, और वो उसकी ब्रॉड पे 4-4 6-6 घंटे बैठी रहती थी, वो गंड। भाई उस समय वो मिस मिर्ची वर्ल्ड लटका रही है। की एक कहानी सुनाता हूँ भाई, कसम से कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसी जगह पे बैठा झूठ नहीं बोल सकता, पर ईमानदारी के साथ कहता हूँ। एक दिन क्या हुआ, कपिल भाई आए। कपिल भाई ना उस दिन सेंडिंग कर रहे थे। तो कपिल भाई सेंडिंग कर रहे थे उस दिन महक को। तो मैं बैठा हुआ था भाई, और मैंने पता नहीं मैंने क्या हुआ, अजय को बिठा लिया साथ में। मैंने अजय कपिल भाई आएंगे, अजय ने बिठा लिया मिस वर्ल्ड को। भाई हम तीनों बैठ गए। भाई मेरे को ना मैसेज मैसेज आया मोहित चाचा का, कह रहे कपिल भाई कह रहे बहन चो सूफी किसके साथ बैठा हुआ है, बहन की चूत। भाई भाई कपिल भाई चले गए। फिर उसके बाद मैं वो लाइव वाइव छोड़ के आगे गया। उन्होंने अपने कॉइन सेलर को कहा कि सूफी बैठा होगा भाई, अगर वो वहां से हटेगा तो उसको भाई कॉइन्स मार देना। मैं तो फिर मैं ऐसे ही घूमता घूमता भाई मैं किसी और लाइव पे चला गया, लड़कियां बैठी हुई थी उनके साथ बैठा भाई। तो कपिल भाई ने भाई मारे फिर मेरे को, उनका जो कॉइन सेलर था भाई उस समय मेरे को मार के गया भाई। मिस वर्ल्ड की वजह से मेरे को सेंडिंग नहीं हुई, बताओ। ये ऐसी बहन चो गंदी बदबूदार औरत है, मादर चोद। और मिसोल तू एक बात बता भाई, तेरे को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था आज से 1 महीने पहले से, अब तो तेरी इज्जत बढ़ गई है हमारी वजह से। भाई तेरे को कोई शर्म थी नहीं थी भाई? तुझे ए इधर आ, ए ये लेके आ, ए मिसोल इधर आ, बहन चोद ये कौन सा एजुकेटेड लोगों का तरीका है भाई बात करने का? भाई अब तो मिस वर्ल्ड भी हमें दुआएं देती होगी भाई, हमारी वजह से उसको इतनी गालियां नहीं पड़ती बहन चोद। अब लाइव के वो ऊपर मिस वर्ल्ड, बहन चो वो मिस वर्ल्ड इतनी, वो जो गालियां दे रही है खुद, वो पता है क्या कर रही है? मंदिर मंदिर जा रही है भाई वो आजकल, भगवान के दर्शन कर रही है भाई, प्रसाद बांट रही है इतनी गालियां देने के बाद। भाई इन लोगों के मैं एक बात बताऊं पनौड़ी भाई, आदमी ना, मैं आपको सही बताऊं, जब तक वो गांड में डंडा नहीं दिया जाता ना, तब तक आदमी सुधरता कभी नहीं है। कुछ वो कहावत है ना कि कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भाई एक बात बताऊं मैं आपको पनौड़ी भाई, आपने ना बातों से, मैं डीएस भाई की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात करता हूँ। आपने बातों से समझाने की कम से कम हफ्ते भर तक कोशिश की थी, याद है अरे आपको? हम लोग मायूस सॉरी होके उठ गए थे भैया, यार।
सिलिकॉन तुझे नहीं पता, हम लोग तो महक जी करते थे। यही मादर चौधी आई आके भाई हमें गालियां वालियां देनी शुरू करी इसने। और पहले भाई इसने हमें ही भाई अब्यूज करा। हम तो चुप करके ही बैठे हुए थे, हमने तो कुछ कहा भी नहीं। भाई हमारी ब्रॉड के ऊपर आके हवाबाजी चोदने लग गई, तुम्हारे नीचे कमेंट कैसे आते हैं, तुम लोग कैसे दोस्त हो, बहन चोद। भाई मैंने इसको कॉइन्स मारे, मुझे ही ब्लॉक कर दिया, बता। सूफी भी बैठा अरे हुआ था ना वहां भाई पे। एक बात बताओ, इसका इसका एलिगेशन क्या था कि दोस्तों को तुम प्लेटफॉर्म देते हो जिसकी वजह से हमें गाली पड़ रही है। भाई मैं आज की डेट में समर गाली दे रही है, ये क्या कॉइन से नहीं मारती समर को? मारती है ना। भाई एक बंदे का पता कब पता चलता है पनौड़ी भाई, अगर आप, मैं आपसे मान लो मेरा भाई है, राइट भाई, मैं तब सही हूं जब मेरा भाई मुझे गाली दे दे के मर जाए और मैं कभी भी ना रिटेलिएट ना करूं। भाई एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, उसमें भाई मेरे भाई को समझ आ जाएगा कि भाई मैं ही गलत था, वो गलत नहीं था, उसका शुरू से सेम स्टैंड था। आप मुझे बताओ, गाली देते हुए, समर को समझाते हुए, इन्होंने बोला था ना हम लोग बीच में नहीं आएंगे, समर तुम्हारा अलग मैटर है, इनका अलग मैटर है, राइट भाई। फिर एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि भाई समर को सेंडिंग हो रही थी और वो महक कर रही थी उसकी ब्रॉड पे बैठ के, वो उसको बता रही है भाई जैसे योगा की टीचर होती है ना, कि सांस अंदर लो, मतलब ब्रेथ बाहर लो, सांस अंदर लो, रिवील इट आउट, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अरे तुमने जितने छोटे छोटे ब्रॉडकास्टरों को, इंक्लूडिंग मी, भाई मैं तो इनके चुंगल में नहीं फंसा, मैं तो पहले दिन ही, मेरे को तो सूफी भाई ने पहले दिन ही ब्लॉक करा दिया था भाई। थैंक यू सूफी भाई, आपने तो पहले दिन ही मेरे को ब्लॉक करा दिया भाई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितने जो नॉर्मल ब्रॉडकास्टर्स होते होंगे जिनके अंदर टैलेंट होगा बोलने का, उनको भाई ये लोग सैंडर्स या अपने ग्रुप में लेने से पहले भाई टट्टे चुमवाते होंगे ये लोग, मजाक नहीं कर रहा मैं। ये लोग भाई उनको हैरास करते होंगे मेंटली, उनको भाई नौकर बनाते होंगे। और भाई यही इसने ना, सूफी भाई, जब आप बैठे थे ना लाइव पे और जब बकरी बैठी थी, इसने हमारे साथ भी यही किया कि भाई ये क्वीन है, ये कहीं की भाई आईएएस ऑफ, भाई तेरे को इतनी पावर चाहिए थी, तू भाई को यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेती। भाई कौन है तू, तू दुनिया को गाली देगी और तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा? हु द हेल आर यू भाई? तू कोई इंग्लिश में बहुत अच्छी है, तू कोई फाइनेंस की पढ़ी लिखी है, तेरे को हिस्ट्री की कोई नॉलेज है, भाई क्या है तू? भाई तूने कुछ कोई नहीं। पद्मश्री, पद्म भूषण, भाई पद्म, मतलब कोई भारत रत्न का अवार्ड मिला है क्या? भाई कितने कितने सारे सेंडर आए, कितने सारे लोग आए जिन्होंने बोला कि भाई इस बंदी के अंदर बात करने का तरीका नहीं है, इसके अंदर बहुत एटीट्यूड है। और भाई मैं उस दिन फर्स्ट डे लाइव पे था, मेरे को तो बताने का भी मौका नहीं मिला पनौड़ी भाई, मेरे को बोलने तक का मौका नहीं मिला कि यार मैं तो बोल ही नहीं रहा, क्या आधी क्लिप, क्या क्लिप, भाई सीधा ब्लॉक और गाली दे के ब्लॉक। अरे ब्लॉक कर रही है, कर दे भाई, मैं भाई वो नहीं हूँ, मिस यूनिवर्स नहीं हूँ मैं, या तेरा और कोई नहीं हूँ मैं, जो तू भाई सोच रही है कि हर बंदा आके भाई पहले मेरे से बात करेगी ना पनौड़ी, मेरे से तो खैर ये क्या ही बात करेगी, मेरा तो कोई मैटर ही नहीं है पनौड़ी भाई। अगर ये आपसे भी बात कर लेना कि इसको आपने, भाई अगर इतनी बड़ी दोस्त थी, ये तमीज से बात कर लेती, आपसे डीएम में बात कर लेती। एक आपको याद है, आपने इसको एक बार आप, इसने रिक्वेस्ट भेजी, आपने उठाया नहीं, इस बात पे चिढ़ गई थी, राइट? ये राइट। भाई तू कौन है? तू लाइव की रिक्वेस्ट भेजेगी, भाई नहीं कर रहे तेरे को ऐड, एमडी ये एमडी वो, भाई एमडी वेमडी कुछ नहीं है यहाँ पे। तूने लोगों को बेवकूफ बना के, सेंडर्स को बेवकूफ बना के पैसा कमा लिया और तुझे लग रहा है कि भाई तेरे से ज्यादा टैलेंटेड कोई है ही नहीं। हाँ सही भाई बोल। तू इतनी टैलेंटेड है, ऑडिशन दे, स्टैंड अप कॉमेडी कर, स्टैंड अप एक्ट कर, भाई कहीं और जा, किसी थिएटर में जा, वहां पे जा, तू वहां पे करके दिखाना कुछ। यहाँ पे तो भाई हर बंदी 80 मिलियन 90 मिलियन लेके बैठी हुई है, तूने 80 की जगह 200 कर लिए, वो भी एक बंदे के भरोसे, राइट? यही तो हुआ है ना भाई, 200 वही मिलियन किए, 150 150 150 मिलियन 150 50 मिलियन मिलियन, मारे, 150 मिलियन, 150 देखो, भाई कितनी 150 सारी मिलियन लड़की मारे। है जिन्होंने, टॉप ऑफ डेट मैं गिनवाता हूँ, 150 मिलियन मारे डीएस भाई ने इस हरामखोर को। उसके अलावा डीएस भाई ने 6-7 साल तक इसको दुबई में पाला पोसा और दूध पिला पिला कर इसको बहन की लोड़ी को नागिन बनाया। उसके अलावा 6-7 साल तक के इसके खर्चे, उसके अलावा इसके जो बहन की शादी हुई उसमें डीएस भाई ने 80 लाख रुपया खर्चा किया।
उसके अलावा इसको बहन चोद बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां दिलाई। उसके अलावा इसके बाप को जो डीएस भाई ने सब्सिडी दी किसान, एज अ किसान मतलब खेती करने के लिए एवरी ईयर डीएस भाई 5-6 लाख रुपए इसके बाप को देते थे। और एवरी मंथ डीएस भाई इसको है ना, एवरी मंथ डीएस भाई इसके भाई देखो पनौड़ी भाई, पनौड़ी भाई एक बात पनौड़ी भाई मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो हम्म मैं अपने रिलेशनशिप बताऊं ना, आप अपने रिलेशनशिप बताओ भाई। एक बार अगर आपका कोई एक्स हुआ, राइट भाई, हम्म आप उसके साथ कितना टाइम और कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे भाई? जीरो, राइट? पैसा तो बिल्कुल नहीं करोगे। टाइम अगर एक्सेसिव है तो टाइम पास करने के लिए फिर भी कर लोगे, राइट? राइट। भाई 14 फरवरी को, इन स्पाइट ऑफ हैविंग बीइंग इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स, डीएस भाई ने, मेरे को याद है मैं देख रहा था इसकी ब्रॉड, 14 फरवरी को भी किया, राइट? अरे और भाई ये भसड़ कब से शुरू हुई? 15 फरवरी से। भाई अगर डीएस भाई के दिमाग में ये होता तो भाई वो 14 फरवरी या उसके बाद भाई एक बारी में पैसा क्यों दे देते अरे भाई? सुन बिकॉज सुन, यहाँ पे लोगों को क्या अफवाह क्या फैलाई गई पनोड़ी भाई, बात को ध्यान से समझना और सारे लोग ध्यान से इस बात को सुनना। यहाँ पे पब्लिक को, समाज के अंदर ये बात फैलाई गई कि मैं तो उसके साथ 6 साल तक थी, पर जिस दिन मुझे पता लगा कि वो उसके उसके ऊपर मुकदमा हो रखा है, उसके ऊपर इस तरह से केस हो रखा है, उस दिन मैं आ गई सब छोड़ छाड़ के, और उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। भाई मेरे को जिस बंदे ने कहा ना, मैंने बोला भाई साहब बात सुनो ध्यान से। ये 7 दिन पहले उससे सेंडिंग ले रही थी, बूम डीएस भले डीएस, बूम डीएस भले डीएस के नारे लग रहे थे यहाँ पे, समझे? ये साली दोगली बातें मत करो। आज किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला दी, कल को किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला दी। भाई तुम जिसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, भाई कम से कम उसके साथ ईमानदार तो रहो। बताओ तो सही, हमने कितने करोड़ खाए हैं यहाँ से एप्लीकेशन से, और उसी बंदे को जिसको हम बदनाम कर रहे हैं, जिसका हम नाम ले रहे हैं, उस बंदे ने हमारे कितने पैसे दिए, कितने करोड़ों रुपए दिए भाई? 12-15 कितने करोड़, 20 करोड़ कितने लिए उससे, ये तो बताओ। अरे हम भी किसान हैं, हम हमारे हमारे भी भाई रिश्तेदार किसान हैं। हमें पता है भाई किसानी एक मजदूरी में कितने पैसे निकलते हैं भाई, खेती बाड़ी में, समझे? एक फसल कटती है तो घर में भाई कोई चीज आती है। हम भी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। भाई ये बता, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की जो सेंडिंग कर रहे हो तुम एक दूसरों को, हाँ ये कौन से भाई, कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं सारे? हम्म भाई पाप का घड़ा जब फूटता है ना पनोड़ी भाई, भाई फिर बंदे को समझ में नहीं आती मैं करूं तो करूं क्या। इन लोगों ने अति कर रखी थी, यहाँ पे लड़कियों की बेइज्जती करनी, बिठा के छोटी छोटी लड़कियों की बेइज्जती करनी, बदनामी करनी, लोगों को गालियां देना। आ, भाई ये लोग हम लोगों को ही कहते थे, पता नहीं कौन सी वो लड़की थी बेचारी, उसका ना मुझे नाम नहीं याद आ रहा, चुपी, इसका पुतला बनाओ, इसका पुतला बनाओ, इसको फांसी दे दो, इसको आग लगा दो। भाई ये और केश दोनों बैठे हुए थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं भाई। मैंने कहा महक जी मुझे शर्म आ रही है आपके सामने गाली। अरे नहीं नहीं तुम शर्माओ मत, माँ चोद दो इनकी बहन के लोड़ों की, माँ चोद दो इनकी माँ की छूत बहन के लोड़े। अरे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, बहन की लंड इनकी। भाई बताओ, ये है इनका दोगला स्टैंडर्ड। भाई पनौड़ी भाई मेरे मैं पास तो अपनी सारी बात बताता रिकॉर्डिंग्स हूँ। हैं। 15 रुपया, 3 रुपए वाली किसी से प्रॉब्लम है ना कि इंसान वो किस करे, राइट? पुतला स्पेशलिस्ट। भाई मैंने अरे फेक आवाज आईडी से कट रही है तुम्हारी। भाई उसमें तो कोई किस अरे इसका 21 वाला बूस्टर खत्म हो गया यार। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, यार ढिल्लोन तू मुझे ये बता, सच्ची में भाई देख मुझे है ना तू मजबूर करती है बोलने में। भाई तू लोगों को ये बता कि जब डीएस भाई के टोपे के ऊपर मतलब वो
सफेद सफेद कलर के अंडे जमा होते थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, चुदाई तेरी चुदाई के बाद। भाई सारे अंडे तू मतलब चाट चाट के खा जाती थी, मतलब पूरी मलाई तू चाट जाती थी, राइट। आज तुझे वही मलाई आज तुझे वही मलाई भाई जहर, मतलब जहर, तुझे वो मलाई तुझे जहर दिख रही है। पहले तो भाई तुझे वो मलाई बहुत ही अच्छी दिखती थी कि नहीं नहीं मैं ही साफ करूंगी, डीएस रुक जाओ तुम कुछ मत करो। के लोगों को पनौड़ी भाई, अरे बाप रे, मैसी भाई को भी ब्लॉक कर दिया इस रंडी ने। नीचे लोग लिख रहे हैं देखो, पनौड़ी भाई मैसी मैसी मैन को भी ब्लॉक कर दिया। अरे बहन चोद, अरे ये कहाँ चला गया ये सिलिकॉन? अरे उसकी आवाज नीचे नहीं आ रही थी लोगों को। ले लिया मैंने, उठा दिया इसको। बताओ भाई, ये मर्सी मैन को क्यों ब्लॉक कर दिया इसने, रंडी ने? पनौड़ी भाई ये तो एक बात है, दूसरी बात मालूम है क्या है भाई? शक्तिमान एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, उसे ब्लॉक कर दिया। कैली बॉय भाई एनवीडिया, भाई व्यूअर सुन लो अगर गेस्ट में भी बैठे हो, एक हमारा फ्रेंड है वो एनवीडिया में काम करता है, जो आज की डेट में मार्केट कैप में नंबर 1 कंपनी है, गूगल भी पीछे है, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, टेस्ला, भाई उसमें वो बंदा काम कर रहा है। वो बंदा भाई वो बंदा तो अब्यूजर हो ही नहीं सकता भाई, उसको ब्लॉक कर रखा है तुम लोगों ने। भाई उसके सामने तुम्हारी क्या औकात है? राइट भाई मैं अगर भाई देखो पैसों के बारे में मैं नहीं बोलता, ऐसे तो निकोला टेस्ला भी बहुत गरीब था भाई, उसके सामने तुम्हारी, तुमने उसको ब्लॉक कर दिया, शक्तिमान को ब्लॉक कर दिया। भाई जाने मन, भाई पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, बाहर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भाई वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन पर्सन आई हैव मेट, इतना सॉफ्ट स्पोकन, उसको तुमने ब्लॉक कर दिया भाई तुमने। मैं जाने मन को भी ब्लॉक कर दिया। और क्या? ये गोल्डी अरे अरसोड़ा को गाली दे रही है भाई। गोल्डी अरसोड़ा बोल रहा है मुझे गाली देनी है। लो भाई, गोल्डी अरसोड़ा को भी मौका दे, पेलो पेलो पेलो, दोनों रंडियों को खुल के पेलो, खुल के पेलो, खुल के खेलो, खुल के पेलो, खुल के अरे क्या खेलो, खुल पेले के खुल कॉइन के कमाओ। क्या चूत पड़ी है जिसको पेले बहन के अंदर किसी को उठा लेता है, किसी की हवा बनवा देता है, तू चश्मे लगा क्या है बहन के लड़ रोज जोड़ लेता है किसी को भी। माँ चोद ना बहन के लोड इनकी मारना, किसने खाया तू? तेरा भाई बैठा बहन चोद दे रंडी की डीएस से बोल साले पैसा डाल बहन कर उसके घर में गोली चलाए, या हवाबाजी है बस खाली रोज का बहन चो कोइंस के भूखे बहन की चूत मरवा दे बहन की लोड़ी। इतना पैसा है फिर किस बात का पैसा? बहन कलंड लंड पे धर के चाटना पैसा बहन कलंड, कोई गांडू गांडू गाड़ी बके बहन कलंड, क्या जीवन है फिर?
हाँ पनौड़ी, देखो तुम्हें मतलब अभी तुम्हें एक ये कुछ बहन पता नहीं चोद है का गोल्डी ऐसे की भाई इस कॉल पे को मैटर में। किसे जोड़ के हवा में उड़ा देता है, तो उतार फेंक देकर साला मार बाँ चोद ना चोदे तो। नहीं 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 गोल्डी भाई आपको पता नहीं, नहीं नहीं गोल्डी भाई आपको पता नहीं है, अभी मामला लीगल चल रहा है। अरे बहन चुद जाए लीगल मतलब लीगल में माँ दोनों, चुद जाती, तुझे खूब पता है, बहन चुद जाती है ओके की। तो भाई लीगल जब चल रहा है तो भाई लीगल ही खेलेंगे ना। साला रोज का एक ड्रामा, या तो बहन चीजें को फाड़ के रख दे चीजें गांड को, जब बहन की लोड़ी इनकी जब बहुत बड़ी बोले। अरे भाई वही होगा अब तो वही होने वाला क्या है। तो होगा, चूत कब देखने मिलेगी तुझे? मैं क्यों फटी हुई चूत अरे देखूं? बहन या तो कुछ तो करेगा, चार की फाक चाट लियो। भाई मैं क्यों फटी हुई चूते देखूं? चार की भाई मैं तो संडे को ही चूत मार के तो आया। चार की फाक में भी सूखने में दिक्कत है, चार की फाक चाट लियो, खटाई तो ले लियो। नहीं 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 नहीं। अपना गोल्डी भाई ऐसा काम नहीं है भाई, अपना तो बहन चोद मुझे तो अमेरिकन लड़की चोदना मजे आता है। मैं तुम्हें क्या लगता है ये बहन की लौड़ी ये 1000 लोगों से चूदी पड़ी है। बहन चोद तुम्हें पता है ये 14 तारीख को भी ये चूद के आई। अब तुम सोच लो किससे चूद के आई है 14 को दिल्ली में। अरे भाई दिल्ली में गांड फाड़ दी जाएगी, दिल्ली में हमें तो पता ही नहीं था बहन के लंड ले रही है, लंड नहीं और भी वजवा देता मैं। कुछ भाई मेरे अभी ताजा ताजा आ रहे बहन चो उत्तराखंड में कांड करके, उनसे भी चुदवा देता, और बेचारे वो चूत के भूखे वो 4 दिन बाद मुझे बहन चो पेश करने हैं, उनकी माँ चुदवा देते, क्या दिक्कत थी? बहन की चोद खुलेआम बहन चोद दे यार, जिसकी चोद नहीं यार पनौड़ी भाई, तेरे को तू खूब पता है, हम ओके रहते हैं, प्यार से बात करते हैं, आंडू गांडू बहन भाई भाईचारा खींच के रखा है मैंने गोल्डी भाई, कभी कोई बहम में डोल रहा बहन हो। चोद देनी चाहिए भाई, खुल के चोद देनी चाहिए गांडूल की, बहन की चोद गांडू गांडूल हाँ की गांड फाड़ देनी चाहिए सेकंडों के हिसाब से। बहन की चूत यानी हमसे बोले वो बहन के एड्रेस दे हमें, हम बात करें, हमसे बात करो। बहन की चूत रोज का ड्रामा, इसकी बहन की चूत रोज का नया ड्रामा। चलो गोल्डी भाई अपने तुम्हें है ना, अब मैं सच्ची में भाई तुम्हें एड्रेस दिलवाता हूँ माँ चोद हाँ दो तो इस रंडी की। बहन चूत दुआने यार कसम से पनौड़ी भाई। भाई, रोज का ड्रामा अच्छा नहीं लगे, सोच में खाली करना चाहिए ना भाई। तुम मुंबई से आ गए, तुम मैं शूटिंग मुंबई खत्म से आ करके? गया, मैं परसों जा रहा हूँ, फिर केरला जा रहा हूँ। केरला में कोई है तो बता, बहन चोद दो केरला में है तो कोई वहाँ बता। केरला में तो भाई कोई हाँ नहीं है। वहां पे बहन का इडली सांबर सब उसकी गांड में चूत में चढ़ा देता, वहां पे होता तो कोई। गोल्डी भाई दारू पी है क्या माँ आपने? चोद ने सब बहन के लोटे भाई जी हैं, क्या क्या गांडू बहन के लोटे पनोड़ी भाई, मैं तेनू बता, बहन चोदनी चाहिए ना खुल के भाई। भाई शराब तो तुम पीते नहीं हो, आज कैसे शराब पी ली? सूपी का ऐड कर, बहन से रिक्वेस्ट भेज रहा, ये बहन चोदनी चाहिए या कि आईडी में दिक्कत हो रही है, सूपी की कुछ नीचे गिर रहा है उठ रहा है, अरे क्या दिक्कत होगी तेरी आईडी में? अरे मेरी आईडी ये गया वो फिर गिर गया, लाइव बैन हो जाती है ना ये गिर रहा है, कुछ दिन के ये लिए। गिर रहा बार बार, गिरता रहे तू, इधर गिर गिरता रहे बहन चोद पर, लेकिन कोई नहीं, फिर 2 बादाम का फिर खड़ा हो जा, फिर बहन चोद है ना पनोड़ी। गोल्डी भाई लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ऐड करता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बहन की चूत नाली में पड़ी होगी गर्लफ्रेंड ऐसी। आ गई देखो। ये टोपी तो आपके मुंह से बड़ी है ना, बोलो। भाई कैरलिन बहुत खूबसूरत दिख रही हो आज तो तुम यार। क्या हो गया? अरे पनोड़ी भाई तेरा लंड अरे भी बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिख है रही हो क्या? भाई ये तुम लंड आज। नहीं है क्या खूबसूरत? तू वहां पे बहन चो भूरी भूरी गोरी गोरी चूतों में लंड देता तो लंड खूबसूरत नहीं हुआ गया अब तक? है? अरे भाई तुम्हारे लिए मैंने ऐड किया है यार गोल्डी भाई, तुम मेरे पे चढ़ रहे हो यार। ये गोल्डी पहलवान है क्या? लंड पहलवान होगी। नहीं ये गोल्डी
गोल्डी अरसोड़ा है, गोल्डी गुज्जर है ये। गोल्डी गुज्जर। ओके। कहाँ हाँ से हो तुम? मैं असम से हूँ, लेकिन मैं रहती हूँ गोवा में। अभी फिलहाल असम में हूँ। आप कहाँ से हो? हम आपके दिल से। दिल्ली से? हम्म। नहीं नहीं यार, आप नहीं हो। नहीं नहीं, इतना मत झाको, इतने बड़े नहीं हुए अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, आप हो नहीं, कहीं भी कोने में भी नहीं हो। ये पनौरी हमारा से मैं हमारा डोले सोले बोटे है ना, तो तब हम होंगे तो अंदर तो अपने आप हो जाने आपके मोटे। नहीं, आपके डोले शोले से पनौरी जी का डोले शोले ज्यादा बड़ा है, तो वो मेरे दिल में एडजस्ट कर सकते, तो आप तो छोटी बात हो। ओह, वो तो हमारा भाई है, फिर तो मुबारक हो आपको। अरे पनोड़ी भाई, क्या बात है यार, बहन की आंख लंड मांग रही है तुम्हारे यार, खुलेआम बात करना यार। अरे गोल्डी भाई, ये अपनी अच्छी दोस्त है हाँ यार, तो तभी ये तो अच्छी लड़की है ना, बहुत अच्छी है ये। तभी तो अच्छी है। हाँ, तभी तो पनौरी जी मुझे ऐड करते हैं, क्योंकि मैं अच्छी हाँ हूँ। हाँ सालो, मुद्दे से तुम लोगों ने भटका दिया मादर चौथ। भाई देखो, अभी किसी को ऐड करने के लिए मत बोलो यार। अब गोल्डी भाई को बात करने दो, वो कैरलिन से, उन दोनों का मतलब अब जो भी आगे होगा वो करने दो, ठीक है। पूरा बदमाश वाला फील है। हाँ, आप अकेले ही पी लो पनोड़ी भाई। अरे गोल्डी भाई, भाई आज दारू पिए ले, गोल्डी भाई को खुद को नहीं पता है वो क्या बोल रहे हैं वो। गोल्डी भाई आज बहुत ही दारू पिए ले भाई, गोल्डी भाई को एंजॉय करने दो। पनौड़ी भाई देखो, बहुत लोग कुछ कुछ बातें बोलते हैं। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं तो भाई अपने इंस्टाग्राम के जो सेंडर्स है और आप, भाई मेरा तो आज भी मुद्दा वही है कि भाई आपने हमको बोला, हमने आपको बोला। आपने हमको बोला भाई, एक गाली दी, हमने दी 100 गाली। राइट। सिंपल। भाई एक बात बताओ, जब युद्ध शुरू होता है तो कोई ये बोल सकता है कि भाई तूने एक बम मारा था, अब तू भी दूसरा भी एक ही मारेगा? ऐसा कभी होता है क्या? भाई जिसके पास जितने हथियार वो उतने ही तो मारेगा। थैंक यू भाई हमजा भाई, थैंक यू भाई पनोड़ी यार, सही बोला। राइट। और पनवाड़ी भाई, मैं आपको बोलूं ना, देखो ये सिर्फ एक, मैं अगर कंट्रोवर्सी होती ना, जैसे कुमार भाई की कंट्रोवर्सी थी, मैं कभी नहीं आता। मैं भाई इसको कंट्रोवर्सी मानता ही नहीं हूँ। यहाँ भाई एक नकचड़ी और ओवर पैम्पर्ड लड़की, जिसको बचपन से पैम्पर किया है, पहले पेरेंट्स ने, फिर डीएस भाई ने, उसको भाई दुनिया की असलियत दिखाना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो होता क्या है भाई, ये लड़कियां बन जाती हैं एग्जाम्पल सोसाइटी के लिए। राइट। और फिर भाई यही लड़कियां जो है ना, सोसाइटी लोगों को लगता है कि भाई ऐसा ही बनना सही है। भाई वो सही नहीं है ऐसा बनना। ये मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, जो मेरे को जो जिस जिस वजह से भाई मैं पनौड़ी भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी इंस्टाग्राम फैमिली और जो उस दिन जो हुआ था उसके लिए मैं हूँ। आप ये एक बार बताओ, आपको ब्लॉक करके क्यों भागी है? मालूम है आपको ब्लॉक करके क्यों आपने तो कोई गाली नहीं दी थी इसको, ब्लॉक तो आप बहुत मैंने पहले ही तो हो भाई गए थे। देखो, राइट। मैंने तो पहले 20 दिन तक है ना, सबको पता है, थैंक यू डीएस भाई, सबको पता है कि भाई मैंने तो पहले इसको 20 दिन तक कुछ बोला ही नहीं था। और मैं आप लोगों को राइट। दूसरी एक चीज आज बता देता हूँ। मुझे मुझे डीएस भाई ने पर्सनली में कॉल करके ये बोला था कि पनौड़ी भाई, आपका और वो महक का जो कुछ भी है आप दोनों खत्म करो, ठीक है। हाँ, राइट। मुझे डीएस भाई ने पर्सनली में ये चीज बोली थी फोन करके। भाई सोचो, ये बंदा मतलब, हाँ थैंक यू डीएस भाई, ये बंदा मतलब
इतना अब मतलब एक अच्छा दिल से दोस्त मानता था उसको। मुझे डीएस भाई ने फोन करके बोली थी ये चीज कि पनौडी भाई खत्म करो जो भी है, मैं बात करवा दूंगा आपकी। मैंने बोला चलो डीएस भाई ठीक है। और उसके दूसरे तीसरे दिन ही ये रंडी मतलब वहां गई और गालियां देना स्टार्ट हो गया और सारी चीजें फिर वहीं से ही स्टार्ट हुई। राइट भाई, वो तो ना मैं आपको बताऊं, इसने डीएस भाई के साथ भी ये हरकतें कर दी और आपके साथ वो पहले हो गई, तो आपकी बात ना फिर भी। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ पनौड़ी भाई, ये बंदी चीजें पता ही नहीं चलने देती लोगों को कि ये है कैसी। नहीं नहीं, अच्छा हुआ वो तो भाई, वो तो जो हुआ ना, वो अच्छा हुआ। अच्छा इसलिए हुआ कि अब देखो बहुत सारे ब्रॉडकास्टर है, वो आज डीएस भाई को डीएम भी कर रहे हैं कि भाई जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बहुत सारी लड़कियों की इसने बेइज्जती भी की थी ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, मतलब लाइव के ऊपर। ठीक है, तो भाई अब जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब सही हो रहा है। आज पूरा टेंगो बहनचोद देखो, कुछ लोग होते हैं ऐसे। अब पूरा टेंगो बहुत बड़ा है, लेकिन जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड है, जितने भी लोग इस कंट्रोवर्सी को देख रहे सुन रहे हैं, उसमें से मैं ये नहीं बोलता कि भाई सब लोग डीएस भाई की तरफ है, लेकिन भाई 90% लोग डीएस भाई की तरफ है, क्योंकि सबको पता है कि ये बहन की लौड़ी ने लोगों के साथ क्या किया है। और वो दोनों रंडियों ने, दोनों रंडियों ने, राइट सूफी भाई। करेक्ट। हाँ पनौड़ी भाई। हाँ अभी ठीक है, क्योंकि अभी डबल आवाज आ रही थी। हाँ हाँ बहन चोद यार, सच्ची में भाई मैं तो शॉक्ड हो गया। शॉक्ड इन द सेंस कि बहन चोद ये अली जो है, जो अली वो बहन का लौड़ा अमेरिका में रहता है, उस अली की बात करता हूं मैं। ठीक है भाई, वो मादर चोद ने समर के बच्चे को, भाई ये जो अपना ये जो विहान ने और गुरु ने और ये जो अपना वो खत्री है ना, राइट, हाँ हाँ भाई उन तीनों ने तो कुछ भी नहीं किया। उन तीनों ने तो कुछ भी नहीं किया। उससे भी बहनचोद गंदा और घटिया ये समर के बेटे के साथ ये अली इंटरनल और अमित ने किया था। सोचो, ये रंडी बोलती है, ये रंडी ने ये बोला कि भाई जो मेरे बेटे के लिए कुछ भी बोलेगा ना, उसके साथ में मैं जिंदगी में नहीं जुड़ूंगी। राइट, ये हमेशा अपनी ब्रॉड के ऊपर ये हवाबाजी करती रही। चलो यार, अब ये तो दोगली और झूठी औरत है, सबको दिख गया, सबको पता चल गया। भाई आज वो ऐसे बंदे लोगों के साथ जुड़ी हुई है कि जिस लोगों ने उसके बेटे को है ना यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर पूरा तार तार कर दिया था। और वही तीन लोगों ने बहनचोद मिलके, और वो मोए इन सब लोगों ने मिलके ढिल्लोन की पूरी फैमिली को नंगा किया था। ये मोए ने भी। हाँ, अरे मैंने सुना भाई जानी ने भी इसको बहुत गालियां दी थी यार, अरे ढिल्लों को। अरे सबने, ये मोए ले लो, अमित ले लो, इंटर्न भाई, इन सब लोगों ने इसकी पूरी फैमिली दोनों की, उसके बेटे को और इसके माँ बाप को और इसकी बहन को, भाई इतना गंदा, मतलब चलो हम तो उस टाइम पे यहाँ टेंगो पे थे नहीं, लेकिन लोगों ने यहाँ पे बताया कि भाई ये सब लोग साले अभी मामूजान बन के ये घूम रहा है ना, ये बहन का लौड़ा अली यहाँ पे। राइट, वही मामूजान ने बहनचोद अपने भतीजे की गांड मार ली थी। भाई अपनी गोल्डी भाई को ऐड मत करना, ही इज ड्रंक। राइट, तो भाई ये सारी चीजें है ना बहनचोद, ये सारी चीजें पब्लिक तो क्या दिखती, पब्लिक दिखती नहीं है क्या? पनौड़ी भाई, पता दुख मुझे ना समर का नहीं है,
मेरे को पता है क्या लग रहा है। देखो कुछ चीजें होती हैं जो, देखो आपको पता है पनौड़ी भाई, मैं गाली का इस्तेमाल कम करता हूँ, राइट। लेकिन मैं एक बात सच बोलता हूँ पनौड़ी भाई, दुख ना मुझे समर का कम है, मुझे महक का ज्यादा है। कि भाई चलो समर तो कभी इतनी क्लोज रिलेशनशिप में थी ही नहीं डीएस भाई के राइट भाई, पर जो डीएस भाई को गाली देते हैं, भाई तुझे अपना युद्ध लड़ना है, तुझे कुछ करना है, तू भाई सिंगल लड़ लेती, या तू भाई नहीं। लेकिन भाई इसने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया जो भाई डीएस भाई को शुरू से गाली दी, इसको भी गाली दी, और भाई जो इसको पता है कि वो लोग शुरू से, इसने डीएस भाई के अगेंस्ट जाने के लिए उन सबसे हाथ मिलाया या नहीं मिलाया बताओ। चलो समर इसकी दोस्त थी भाई, मोए मोए भी इसका दोस्त था, नहीं वो अली और अटर्नल मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, वो भी इसके दोस्त थे नहीं भाई। ये चीज ना ज्यादा हर्ट करती है। समर का तो चलो भाई, उसका ना कोई धर्म और ईमान, राइट, उसका तो चलो भाई, ना तो कोई उसकी सोच ना कुछ भाई, पर इसकी तो होगी। वो तो इससे भाई बेटर ब्रॉडकास्टर बोलती है, नंबर 1 नंबर 2 जो भी ब्रॉडकास्टर है बोलती है ये। हाँ ये बात तो भाई नोटिस, मतलब जबरदस्त तुमने पॉइंट, ये चीज तुमने बोली कि ये डिल्लोन ने, बैंकी लॉडी ने उन सबसे हाथ मिलाया जो टैंगो के ऊपर मतलब डीएस भाई को बहुत ही गाली दे चुके और दे रहे हैं, उन सबसे इस रंडी ने हाथ मिलाया। ये बात तो भाई मतलब तुमने सच बोली, सबसे भाई सबसे देखो इसने पनौड़ी हाथ भाई, मिलाया। पनौड़ी भाई यही मैं आपको यही बात, इसीलिए मुझे ना देखो, समर को अगर मैं जानता होता ना पहले से, मुझे उसका बिहेवियर पता होता, मुझे उसकी चीजें पता होती, तो भाई मैं उसके बारे में ज्यादा बोलता। बट भाई मैं इसके बारे में इसलिए ज्यादा बोलता हूँ क्योंकि पनौड़ी भाई इसका मुझे ना एटीट्यूड, इसके डबल स्टैंडर्ड्स, इसके एथिक्स, इसके मॉरल, इसके प्रिंसिपल, ये भाई सामने से दिखते हैं मेरे को, सामने से दिखते हैं इसको। और भाई एक बात बताओ, ये 7 साल 8 साल 9 साल इसने इसने काम किया, ये अभी तक घर ही नहीं ले पाई, ये घर ही नहीं ले पाई अब तक। ये भाई ये बोलती है कि भाई मेरे को बस उसका एमडी को रीजन बस ये है बोलो भाई, तुमको क्या चाहिए। थैंक यू मार्क भाई भाई, तू कौन सा, मैं तुम्हें कौन सी, बताता हूँ। भाई थैंक्स मार्क भाई। देखो वो घर नहीं लेने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि आज तक इसको जितनी भी सैंडिंग डीएस भाई ने की ना, राइट, वो सैंडिंग को इसने हवाबाजी के चक्कर में, खुद को मतलब एक सुपीरियर दिखाने के चक्कर में, वो पैसों की इसने माचोत दी। जैसे इसने हवाबाजी के चक्कर में 50 मिलियन इसने मार दिए समर को। अब वो पैसे बेसिकली वो पैसे तो, पैसों का जो सोर्स था वो तो डीएस भाई थे ना, राइट। तो इसने समर को मार दिए 51 मिलियन। उसके अलावा इसने आज तक जितनी भी सैंडिंग की है, वो सारी सैंडिंग सिर्फ और सिर्फ डीएस भाई के पैसों की थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसको दूसरे सैंडरों ने भी सैंडिंग की होगी, राइट, लेकिन द वे सी लिविंग हर लाइफ एंड द वे शी इज डूइंग सैंडिंग ऑन दिस एप्लीकेशन, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई इसके पास अब कुछ बचा होगा। इसने हवाबाजी के चक्कर में सब कुछ मतलब तना फना कर दिया, समझ रहे हो। और मेन चीज ये है कि ये जिसका अभी सपोर्ट कर रही है ना, ये जिसका अभी सपोर्ट में ये खड़ी है भाई, वो सामने वाली जो औरत है ना, वो औरत भी बेंचो ठन ठन गोपाल है, जेबों से खाली है वो। अरे नहीं पनौड़ी वो भाई, अरे वो पता वो ज्यादा क्या समझदार है पनोड़ी भाई। एक चीज बताऊं, जिसको आप ठन ठन गोपाल कह रही हो ना भाई, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे तेज है। उसी के चक्कर में तो इसके लोड़े लगे भाई। इसके पास पता, मैं बताता हूँ, इसके पास बुद्धि नहीं है। इसके पास अगर बुद्धि होती ना तो भाई वो सारी जिंदगी के लिए ना भाई, उसको किसी चीज की यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक। ऑब्वियसली यार, डीएस भाई इसकी टेक केयर यार। आफ्टर ब्रेकअप बेंचोद कौन बंदा होता है जो आफ्टर ब्रेकअप बेंचोद ये सोचे कि चल छोड़ यार, यू नो। वो डीएस भाई ने बोला था ना कि एक दिन बेंचोद सैंडिंग के लिए एक सैंडर इसको बेंचोद वो अनप सनप चीजें, कोई सेक्सुअल कलेक्शन आया था, वो सेक्सुअल कलेक्शन मतलब मार के गरम कर रहा था इसको। वो डीएस भाई ने देखा, फिर डीएस भाई ने दूसरे दिन इसको
10 मिलियन ऐसा कुछ मार दिए थे, हाँ याद है डीएस भाई ने बोला था। तो डीएस भाई को ये लगा कि भाई चल यार, डीएस भाई ने ये भी बोला था, हाँ डीएस भाई ने ये भी बोला था कि भाई मेरी वजह से तेरे जो ऊपर के बटन है ना वो क्लोज्ड है, हाँ मैं नहीं होता ना तो एक दो बटन खुले होते, याद है आपको? अब देखो भाई ये भी बोला था, आपको याद है? देखो मैं जितनी लाइव देखता हूँ भाई मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, वो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में ना पनौड़ी भाई मेरे को तो ना बस इसकी उसी बात से प्रॉब्लम है जब इसने सूफी भाई को बकरी को ये बोला था कि भाई तुम्हें दिखती नहीं है ब्रॉड में क्या चल रहा है, तुम्हें दिखती नहीं है तुम्हें ब्रॉड में क्या चल रहा है, ये लोग तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे बारे में इतने कमेंट्स कर रहे हैं, इसके बारे में इतने, भाई ये क्या तरीका है भाई? अब देखो हाल कैसे हो गए। अब बैंड 14 मिनी स्कर्ट पहन के भी बैठना पड़ रहा है, अपनी जांघें भी बड़ी बड़ी थाई भी लोगों को दिखानी पड़ रही है, और अपने मम्मे भी बेंचो अपने बुक्स भी दिखाने पड़ रहे हैं। अब दिखाने पड़ेंगे, अब नंगा होना पड़ेगा भाई। जो बंदा बहन चोद भाई, ये एक बात बोलू, ये समर रंडी के चक्कर में है ना, इसने अपने फ्यूचर की माँ चोद ली। यही बात भाई। समर है तेज दिमाग की औरत। समर ने माल किया अंदर, सेंडिंग करी 0। भाई इसको बनना था वो यूडी के पास कौन सा है भाई, वो सेंडिंग कर करके, अरे उस दिन डीएस भाई बता रहे थे इसको सेंडर का बनना था वो। हाँ ये जो टाइटन वाइटन कुछ इसको बनना था भाई। हाँ तो भाई इसको हवाबाजी दिखानी थी कि मैं हूँ बहुत बड़ी रईस जाति, ठीक है, पर वो सारा पैसा था डीएस भाई का, ठीक है। और सेंडिंग का पैसा तुम्हें आया, तुम उसको अंदर करो अपने माँ बाप के लिए, अपने घर परिवार के लिए उसको यूज करो, या सोशल वर्क करो, किसी और का भला करो भाई, दान पुण्य करो, ठीक है ना, किसी की हेल्प करो। इन्होंने करनी शुरू कर दी हवाबाजी। भाई एक अमीर आदमी है, वो करोड़पति अरबपति आदमी है, तुम उसका कैसे मुकाबला कर सकते हो भाई? पनौड़ी भाई चलो यार, देखो हमें डीएस उस दिन ना एक लाइव चल रही थी, उसमें डीएस भाई ने कहा था कि इसने सबको सेंडिंग करनी चाहिए, भले थोड़ी थोड़ी करो अपने हिसाब से जिसकी जितनी होती है। भाई सबने करी, हमने मानी डीएस भाई की, हम जाते हैं भाई अपने हिसाब से, किसी को जो है जितनी सेंडिंग होती है हम लोग करके आ जाते हैं भाई, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई डीएस भाई ने हमें 50,000 मारा या 1 लाख मारा तो हम बहनचो जाके लोगों को भी बहनचो 2-2 लाख मारना शुरू कर दे भाई, उधार के कॉइन्स लेने के बाद। भाई समर ने करे कॉइन्स अंदर, वो थी समझदार औरत, उसने माल किया अंदर, उसने बाहर नहीं निकाला, उसने हवा नहीं लगने दी, ठीक है, वो अपनी सेफ गेम खेलती। भाई समर की वजह से तो इसकी भाई ऐसी तैसी हो गई यहाँ पे। अगर इसके पास दिमाग भाई, अगर इसके पास दिमाग होता ना, अगर इसके पास दिमाग होता तो कभी भाई मुंबई की तरफ मुंह ना करती है भाई। पता नहीं क्या बिरयानी में डाल के खिला दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी इसकी भाई। अच्छा सूफी बना भाई सब ये कुछ। पता है एक बार क्या बोल रही थी, सूफी भाई ये पता है एक बार क्या बोल रही थी समर? हाँ ये बोल रही थी डीएस सुन, अगर पैसे खत्म हो जाए ना हाँ तो मांग लियो। हाँ भाई भाई अरे अब मुझे सुन, अब इतनी सुन हंसी आ रही थी। भाई, अब समर इसको पैसे देगी, पता है कैसे देगी, मैं बताता हूँ भाई। इसने तो हवाबाजी के चक्कर में बुर्ज मार मार के अपने पैसे खत्म कर लिए भाई। अगर मान ले इसको 5-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी ना, है ना, 3-4 बुर्जी होते हैं, 5 लाख 5-10 लाख, तो भाई समर कहेगी पहले तेरे से मैं ब्याज लूंगी, फिर मैं तेरे को पैसे दूंगी, और हर महीने तेरे को इसकी इतनी किस्त देनी पड़ेगी और इतना ब्याज देना पड़ेगा। बोल मंजूर है? बोल मंजूर है? तो ये कहेगी हाँ बहन अब तो मेरे को बहुत जरूरी चाहिए। तो बोलेगी ठीक है, तेरे गांव वाले मकान के पेपर रख दियो मेरे दोरे, कहते तू बहम में हो। हाँ भाई तू भाई डीएस सूफी भाई एक बात बताओ, ये कैसी बातें करती है यार कि कोई पैसों की जरूरत और पता है सूफी भाई सुनो, सूफी भाई इसने एक और झूठ मानो में क्या बोला, हाँ वो बात पता है वो रिफंड वाला। भाई मुझे पता है पहले क्या लगा जब इन सब लोगों ने दूसरी दूसरी आईडी बनाई ना और समर ने ये बोला कि रिफंड और ऐसे कुछ बोला, भाई मुझे ना सच में लगा कि डीएस भाई ने रिफंड मार लिया। और भाई देखो सेंस भी यही बोलता है राइट,
कि भाई कोई बंदा परेशान होगा या कोई बंदा धोखा या मतलब बैक स्टैबिंग फील कर रहा होगा कि किसी ने बैक स्टैब किया है, किसी ने भाई पीठ में खंजर भोंका है, तो भाई हो सकता है बंदे ने गुस्से में दारू पी के ओवर एक्साइटमेंट में भाई मार लिया हो। भाई इसने वो भी झूठ बोल दिया। भाई महक ढिल्लन, आप एक बात बताओ, अगर आप इतने ही सत्यवादी हो, आपके दोस्त लोग इतने ही समझदार हैं, भाई इतने ही जो है भाई वो एजुकेटेड नॉलेजेबल हाई क्लास है, भाई इतनी बड़ी बात झूठ बोल दी उन्होंने। भाई डीएस भाई तो साफ बोल रहे हैं, दिखा दो भाई। जो बंदा ये झूठ बोल सकता है वो बंदा और पीछे पीछे क्या क्या झूठ बोल रहा होगा। भाई एक बात बताओ, देखो होता पता है क्या है, आपने 5 सच बोले, बीच में एक झूठ लगा दिया, लोगों को लगा वो सच है। भाई चालाक लोग यही काम तो करते हैं। आप एक बात बताओ, अगर अगर डीएस भाई ने रिफंड मारा होता ना, अभी तक तो स्क्रीनशॉट वायरल कर देती है, उसमें लिखा क्योंकि राम भाई हमारे मार चुके हैं तो हमें पता है कि मेरे को तो पता है कि वो लिखा हुआ आता है इतने कॉइन्स, इसने नाम तक लिखा हुआ आता है उस आईडी का। भाई अब ये झूठ बोल रही है तो और ये क्या क्या झूठ बोल देगी। भाई अगर ये पॉइंट बाय पॉइंट बोले ना, देखो मैं पता आपको एक बात बोलता हूँ, डीएस भाई जब बात करते हैं ना, मैंने शायद आपको पहले भी बोला था, सेंडर हटा दो। भाई जब बंदे कोई नॉर्मल बात कर रहा होता है तो वो पॉइंट बाय पॉइंट एक एक एलिगेशन का प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई देता है, बिना रोए बिना चिल्लाए, राइट। भाई ये महक क्या करेगी, महक रो देगी, और समर क्या करेगी, झूठ बोल देगी। भाई 2 ही हथियार होते हैं, या तो इमोशनल कर दो या भाई सच को झूठ बता दो। राइट, 2 ही तो चीजें हैं ना तरीका पब्लिक को पागल बनाने के, बस वही है। राइट, तीसरा तो कोई तरीका नहीं है। भाई इसने क्या किया, इसने बड़े मजे से बोल दिया। भाई अगर रिफंड तूने मुंह से, या तो तू बोल के मैंने रिफंड झूठ बोला था, भाई फिर तेरी बाकी बातें भी कितनी सच्चाई है उसमें क्या पता। और भाई एक बात बताओ, अगर किसी की अगर ये बोलती है कि मैंने मेरे बेटे को इन्होंने इतना हैरेस किया, भाई वो माँ मजे से आके रोज गालियां दे रही है। भाई एक बात बताओ पनौड़ी भाई, अगर आपके बेटे को या बेटी को या आपके किसी घर वाले को इतना ही हरास किया जाए तो भाई आप कम से कम महीने भर तो मतलब आपके चेहरे पे दिखेगा कि यार कितना गलत हुआ है मेरे साथ, या मैं जो मेंटल डिप्रेशन में हूँ, राइट। क्योंकि बच्चे ने तो देखा नहीं, देखा ये किसने है, पेरेंट्स ने देखा है, माँ ने देखा है, राइट। भाई बच्चे ने थोड़ी देखा, बच्चा थोड़ी टैंगो पे है, बच्चे को थोड़ी वीडियोस दिख रही हैं, देखा किसने, मदर ने। आपको लगता है इसकी बातें सुन के जिस तरीके से बिहेव करती है, जिस तरीके से बोलती है ये बंदी आपको लग रहा है कि किसी भी एंगल से, भाई ये तो एक तरह का, इसने क्या किया है भाई, आर्मर यूज किया, आर्मर समझ रहे हो, तीर, कि भाई मुझे मौका मिल गया, अब इस मौके से मैं कैसे सामने वाले को नीचा दिखाऊं, मैं कैसे सामने वाले के पेन पॉइंट्स पकड़ूं, मैं कैसे सामने वाले से, और मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, जैसे डीएस भाई बोलते हैं ना कि भाई ये कर क्यों रही है ये। भाई उनका अभी भी यही क्वेश्चन है जिसका आंसर उन्होंने, वो बीबीएक्स अली आया था वो ऊंची टोपी वाला, कि भाई तू उससे ये पूछ, सिंपल क्वेश्चन पूछ कि भाई ये गाली बक क्यों रही है मेरे को, राइट। भाई जब तू बीबीएक्स अली, भाई बीबीएक्स अली जो भी अगर तू देख रहा है, तू भाई बहुत नॉलेजेबल, टेक्निकल, समझदार, और भाई वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉडकास्टर, ओल्डेस्ट ब्रॉडकास्टर,